हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोगों ने जो स्टॉक सिलेक्ट करके रखा है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं और समझते हैं। देखिए, ये फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में मैंने क्लियरली कहा था जो ये नीचे का जो लेवल है, यहाँ इसका ये एक सपोर्ट है और यहाँ से ये रिवर्सल कर ले सकता है। एग्जैक्टली हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये इसमें रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिला है। एंड ऊपर का लेवल का मैंने आप लोगों को क्लियरली रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दिया था। इसी के आसपास देखिए रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद यहीं पे क्लोजिंग मिला है। अब देखिए कल के डेट में इसमें प्लान क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से ये जैसे ही अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं और इस जोन के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान लिख कर सकते हैं। मैं जोन मार्क कर दे रहा हूँ, बेस्ट होगा यहाँ से लेके ये जो जोन है, इस जोन के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये नीचे की ओर निकलता है तो नीचे की ओर सेल तभी कीजिएगा जब तक ये इस जोन को ये करीबन 75 के लेवल को ब्रेक ना करे। 75 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग 68 के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इसका अगर ओआई हम लोग देखते हैं तो ओआई पे देखिए यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा जो क्लोजिंग हम लोग को 81 के आसपास मिला है। 81 82 के आसपास मिला है क्लोजिंग। तो यहाँ पे देखिए 80 के ऊपर पुट राइटर जबरदस्त है। यहाँ पे अच्छा खासा पुट राइटिंग भी हुआ है, कॉल राइटर भी है। लेकिन 800 का जो लेवल है, अभी फिलहाल इसके लिए एक जबरदस्त रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग कॉशियसली थोड़ा 800 या ये अभी आपको सेल ऑन राइज जैसे ही ऊपर मिले आप लोग एसबीआई में सेल करके चल सकते हैं। 90 के आसपास देखिए, 790 के आसपास भी कॉल राइटर अच्छा है, पुट राइटर थोड़े कम है कॉल राइटर की अपेक्षा। तो 80 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। 90 के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसको आप लोग थोड़ा सेल करने का प्लान कीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से लेके अगर इस जोन के आसपास अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये अगर लेवल आप लोग देख रहे हैं तो ये एग्जैक्टली 800 के लेवल के आसपास ये इसका रेजिस्टेंस है। हाँ, ऊपर की ओर निकलता है तो आप लोग टारगेट भी करीबन करीबन 90 92 के आसपास तक प्लान कर लीजिएगा। अगर इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो ये इस लेवल के आसपास तक ये आ सकता है। 92 के आसपास तक यहाँ तक ये आ सकता है। तो थोड़ा कॉशियसली यहाँ पे इस पे ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को अगर हम लोग देखेंगे तो विप्रो का ये सपोर्ट लेवल था और एग्जैक्टली एक फर्स्ट कैंडल में ही ये सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक हुआ एंड उसके बाद देखिए ये रिटेस्ट करने के बाद फिर से फॉल। लेकिन इसी सपोर्ट के आसपास इसने यहाँ से सपोर्ट लेके इस रेंज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो कल के डेट में अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो ये करीबन थ्री सॉरी 534 के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप इमीडिएट बेसिस पे एक बाई प्लान कर सकते हैं क्योंकि उम्मीद है जो कल के डेट में ये जो अगर फ्लैट या हल्का गैप अप खुलता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। तो 35 या 34 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान कीजिएगा। और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर नीचे खुलता है तो ये जोन को निकलने दीजिए। आज का जो इसने स्विंग लो बनाया है, ये लो को मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये लो एग्जैक्टली निकल के आ रहा है करीबन 520 का लेवल। तो 520 के आसपास ये फिर से एक सपोर्ट ले सकता है। और तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको बाई करने की ही कोशिश कीजिएगा, सेल नहीं। अगर ऊपर निकलता है तो बाई कीजिएगा। अगर ये सपोर्ट के आसपास अगर मिलता है फिर भी आप लोग बुलिश या कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न देके आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। ये देखिए क्लोजिंग हम लोग को मिला है 527 के आसपास। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो लेवल देख रहे हैं, 30 का लेवल देख रहे हैं। 30 पे कॉल राइटर और पुट राइटर ऑलमोस्ट 4 लाख का डिफरेंस है। तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। एंड ये 35 40 के लेवल तक हिट करने की ये कोशिश करेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो 40 के लेवल पे कॉल राइटर अच्छे खासे हैं। 40 के लेवल पे देख रहे हैं 24 लाख 24.5 लाख के आसपास कॉल राइटर है। तो ये ऊपर की ओर ये जो 34-35 का लेवल आप लोग देख रहे हैं, इस लेवल के आसपास तक ये हिट करने की कोशिश कर सकता है। तो इसको आप लोग प्लान कीजिएगा बाई करने के लिए, या सपोर्ट के आसपास आए तभी इसको आप लोग बाई करने का प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुआ एंड ओपनिंग होने के बाद ये स्टूडेंट स्टडी जाके इसी रेंज के अंदर अभी क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन है। तो कल के डेट में अगर टाटा मोटर्स मान लीजिए फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद अगर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट अपसाइड की तरफ आप लोग 935 का आप लोग लिखिएगा।
एंड सेकंड टारगेट स्टॉप लॉस ट्रेल करके जा सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये फ्लैट होके या गैप डाउन होके अगर नीचे की ओर निकलता है तो इसका सपोर्ट बन चुका है। 909-10 का जो लेवल है ये इसके लिए सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है उस सूरत पे आप लोग करीबन 900 के लेवल तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई देखते हैं। तो ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 910 के लेवल पे देखिए, हाँ, पुट राइटर अच्छा खासा खड़ा है। 920 के लेवल पे भी पुट राइटर अच्छा खासा खड़ा है। तो 920 का जो लेवल है ये इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। हाँ, यहाँ पे आपका 15 लाख के आसपास आपको कॉल राइटर है, लेकिन ये 920 का जो लेवल है ये इसका एक डिसाइसिव लेवल होगा। 930 पे भी ऑलमोस्ट कॉल राइटर एंड पुट राइटर 4-5 लाख का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकता है एक कल के डेट में एक अपसाइड की तरफ ये थोड़ा रैली दिखा सकता है, तो इसको बाई करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, नीचे अगर डिप पे मिलता है, इस जोन के आसपास मिलता है और किसी भी तरह का प्राइस एक्शन दिखा के अगर निकलता है तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में आज एक छोटा-मोटा अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों ने देखा। देखिए एग्ज़ैक्टली मैंने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखिए उसके नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है? ओपन होने के बाद इसी रेंज के आस-पास देखिए इसने एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद ये देख रहे हैं, रेजिस्टेंस लिया तो ये बहुत बड़े-बड़े मूव थे, तो इसमें उम्मीद है जो एंट्री करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए फिर से ये सपोर्ट के आस-पास आया और यहाँ पे एक क्या रेंज क्रिएट किया। रेंज क्रिएट करने के बाद देखिए ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर देखिए एक अच्छा खासा फिर इस हाई के आसपास तक गया, तो ये एक अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट दिया होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग प्लान कीजिएगा तो कल के डेट में आप लोग प्लान कर सकते हैं। अगर ये फ्लैट या गैप अप अगर निकलता है तो उम्मीद है यहाँ से एक ऊपर की ओर रैली हम लोग देख सकते हैं बीपीसीएल में। ये अगर निकलता है ऊपर तो ऊपर की ओर एक रैली हम लोग बीपीसीएल में देख सकते हैं। सेल मत कीजिएगा। अगर नीचे की ओर नीचे के लेवल पे अगर आपको मिलता है इस जोन के आसपास करीबन 32 के आसपास, अगर ये 32-33 के आसपास मिलता है और फिर से इसी तरह से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हैं तभी आप लोग यहाँ पे बाई कीजिएगा। क्योंकि देखिए मार्केट का सेंटीमेंट अभी भी सही नहीं है। मैं इसीलिए कल के डेट में बाई करने, क्योंकि देखिए मार्केट जैसे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो जिस तरह से फॉल हुआ है ना निफ्टी में, अगर आप लोग देखिएगा ये हल्का सा अभी रिकवरी है। यहाँ से जिस तरह से ये फॉल हुआ है तो रिकवरी भी स्लो एंड स्टडी आएगा इसमें। एक ये अभी टॉप टू बॉटम अगर फिबो अगर हम लगाते हैं तो ये करीबन अभी 26% 23% के आसपास है। तो उम्मीद है ये करीबन 38-50% के आसपास रिटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से और एक अच्छा खासा देखिए ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये जो सेल ऑफ सॉरी बाइंग जोन जो है, ये स्लो एंड स्टडी देखिए स्टेप बाय स्टेप ये निकल रहा है ऊपर की तरफ। तो निफ्टी अगर इस तरह से निकलेगा ऊपर की तरफ तो निफ्टी में जितने सारे स्टॉक्स है ना ये भी स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जाएंगे। हाँ, अगर नेगेटिव कल के डेट में बड़ा गैप डाउन खुल गया, अगर निफ्टी मान लीजिए करीबन 24,900 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो फिर से निफ्टी आप लोगों को ये जो नीचे का जोन देख रहे हैं वहां तक आने की संभावना है। तो थोड़ा कॉशियसली कल के डेट में ट्रेड प्लान कीजिएगा। ऐसा नहीं जो आज मार्केट पॉजिटिव हो ही गया है तो थोड़ा सा आप लोग आराम से ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखिए एक अच्छा खासा हम लोग को आज सेलिंग देखने को मिला था। ये जो लेवल है ये सब ब्रेक किया, एक अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट मिला होगा। चलिए नहीं मिला होगा, फिर से क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, यहाँ से फिर से सेल ऑफ हुआ। तो ये जो है ये वॉलेटाइल हो चुका है अभी। अब कल के डेट में उम्मीद है ये थोड़ा साइडवेज जैसा रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अपने को करना क्या है, अपना अब एक फ्रेश स्टॉप सॉरी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक फ्रेश रेंज हम लोगों को मिल गया है। हाँ, यहाँ पे आप लोग क्लियरली मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ये जो लेवल देख रहे हैं ये 50% है, यानी इस रेंज के 50% का लेवल है। अगर ब्रेकआउट करके निकलता है ऊपर की तरफ तो आप लोग आराम से यहाँ पे बाई प्लान कर सकते हैं। एंड ये अगर ऊपर की ओर निकले तो ये फर्स्ट टारगेट आप लोग 31 के आसपास ले सकते हैं। और अगर नीचे की ओर अगर आता है तो इस जोन के आसपास देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे। हो सकता है इसको ये लेने के लिए आए, लेकिन देखिए बायर को अगर डिफेंड करना है तो करीबन मान लीजिए 16
15-16 तक आते ही बायर्स इस प्राइस को फिर से ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये अगर जैसे ही 23 के ऊपर निकले तो आप लोग बाई कीजिएगा, और 15-16 के आसपास आके अगर किसी भी तरह का पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो यहाँ पे आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। चलिए, इस सॉरी इसका हम लोग ओआई देख लेते हैं। तो ओआई में क्लोजिंग हम लोगों को यहाँ पे मिला है, आप लोग देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पे 721 पे मिला है। तो 20 का लेवल अभी देख रहे हैं, 20 एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर रहा है। एंड 30 का जो लेवल है, 30 पे भी कॉल राइटर की अपेक्षा पुट राइटिंग ज्यादा है, ऑलमोस्ट सेम ही है आप कह सकते हैं। एंड 40 के लेवल पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर का अपेक्षा थोड़ा थोड़ा ज्यादा है, यानी करीबन धरिए 4-5 लाख के आसपास ज्यादा है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को ये ऊपर की ओर यानी 30 के लेवल तक, 30 एंड 40 के लेवल तक जाते हुए नजर आ सकता है, लेकिन ये वॉलेटाइल रह सकता है। तो थोड़ा हिंडाल्को को थोड़ा अच्छी तरह से ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में देखिए एक जबरदस्त, ये मैंने आप लोगों को रेंज मार्क कर दिया था, देखिए कितना खूबसूरत सा है। देखिए ये मैंने आप लोगों को बोला था इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं, ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक यहीं पे बहुत प्यारा सा देखिए सपोर्ट लिया। सपोर्ट में देखिए बनाया भी क्या, मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न, एंड जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये जो रैली था, माय गॉड जबरदस्त रैली था। तो उम्मीद है इस रैली को आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो यहाँ पे अब एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं, हायर हाई फॉर्मेशन में अब ये चलना शुरू किया है कोल इंडिया। तो यहाँ से एक ट्रेन लाइन जा रहा है, इस ट्रेन लाइन को आप लोग फॉलो कीजिएगा। हो सकता है थोड़ा नीचे आए, ट्रेन लाइन को सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की ओर निकले। कल के डेट में फ्लैट या गैप अप अगर ओपनिंग होता है तो ये फिर से इस जोन के आसपास यानी करीबन 500 के लेवल को ये हिट करने की कोशिश करेगा। और मान लीजिए अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नीचे आने के बाद देखिए स्टूडेंट स्टडी ये करीबन इस 495 के लेवल को के ऊपर ये क्लोज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसको बाई करने के लिए आप लोग प्लान कीजिएगा, सेल इस पे मत कीजिएगा। हो सकता है नीचे आया तो ये नीचे से फिर से ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग हम लोगों को मिला है 92 के आसपास। तो 90 का लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो 90 के लेवल पे अच्छा खासा पुट राइटर है, यानी सपोर्ट तो मोटा मोटी पक्का नजर आ रहा है। एंड ऊपर 95 एंड 500 का जो लेवल है, 500 का लेवल देखिए इंटरेस्टिंग चीज है। कॉल साइड में भी 27 लाख के आसपास एंड पुट साइड में भी 27 लाख के आसपास दोनों राइटर बैठे हुए हैं। तो कोल इंडिया में ये सॉरी 500 के लेवल को ये ब्रेक करने या हिट करने की ये कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर ये निकलता है तो टारगेट थोड़ा लंबा आप लोग प्लान करके रख सकते हैं। 500 का जो जोन है एक राउंड नंबर भी है, तो यहाँ पे आप लोग टारगेट प्लान कर लीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी में देखिए यहाँ पे अगर आप लोग आईटीसी को देखेंगे तो आईटीसी का ये रेंज था, इसको इसमें देखिए ओपनिंग यहाँ पे हुआ और देखिए रेंज के ऊपर ही हुआ, उसके बाद फॉल। ये सारे लेवल था जो मैंने आपको सपोर्ट जैसा बताया था, सपोर्ट के बाद यहाँ से ये रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद ये साइडवेज, ये देखिए ये अभी साइडवेज रहेगा, आने वाले दिनों में मूव करेगा। इसको मैं रिमूव करके ये फ्रेश लेवल ड्रॉ करता हूँ। ये नीचे का ऊपर का लेवल एंड ये नीचे का लेवल, जिस भी साइड ब्रेकआउट हटे या ब्रेकडाउन हो आप लोग डेफिनेटली प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऊपर वाले साइड में आप लोग देख रहे हैं एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस है, यानी एक जोन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ब्रेकआउट अगर करता है, करने के बाद ये अगर निकलने की कोशिश करता है तो इस जोन के आसपास इसको एक बार मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से हिट करेगा। हिट करने के बाद आके ये 511 के लेवल को सपोर्ट करके उसके बाद अगर ये निकलता है तभी यहाँ पे आप लोग एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। और अगर सॉरी अगर ये नीचे की ओर निकलता है तो ये नीचे का लेवल जो है इसके लिए एक सपोर्ट है। तो यहाँ से आने के बाद मान लीजिए ये इस जोन के आसपास आने के बाद ये 502 के आसपास आने के बाद यहाँ से ये अगर किसी भी तरह से प्राइस एक्शन बुलिश दिखाता है तो आप लोग यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई देखते हैं। तो ओआई में देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुका है करीबन 508 के आसपास। तो 10 के आसपास अगर देखिएगा कॉल राइटर अभी भी जबरदस्त खड़े हैं, पुट राइटर थोड़ा कम है लेकिन कॉल राइटर जबरदस्त खड़े हैं। हर लेवल पे ऊपर की तरफ कॉल राइटर अच्छे खासे हैं। तो इसको आप लोग कल के डेट में हो सकता है आ, ऊपर की तरफ सेल करने की ही कोशिश कीजिए, बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टाटा पावर। टाटा पावर में देखिए बहुत ही बेहतरीन यहीं से सपोर्ट लिया था। सॉरी थोड़ा यहाँ से सपोर्ट लिया, देखिए बैक टू बैक
एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, मोमेंटम देने के बाद ये अब साइडवेज है। अब करना क्या है अपने को, यहाँ से अगर हम लोग मार्क करते हैं तो ये बन गया अभी इसका रेजिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ऊपर के लेवल को ये हिट करने की कोशिश करेगा, यानी 60 को अगर ब्रेक करता है तो 65 67 के आसपास तक ये जा सकता है। एंड अगर यहाँ से ये नीचे की ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फिर से 50 के आसपास ये सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो आप लोग डेफिनेटली बाई कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंटम हो गया है। मोमेंटम के बाद ये थोड़ा साइडवेज जैसा एक्ट कल डेट में भी कर सकता है। चलिए इसका वाई देखते हैं। तो वाई में यहाँ पे क्लोजिंग हम लोगों को मिला है करीबन 57 के आसपास, तो 55 के आसपास आप देखिए। देखिए 60 के ऊपर अच्छे खासे कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग दोनों खड़ा है। तो यहाँ पे 60 का लेवल जो है फाइटिंग लेवल है। हाँ 65 का लेवल देखिए, 65 के लेवल पे भी ऑलमोस्ट सेम कॉल राइटर पुट राइटर है। हाँ 70 का जो लेवल है इसके लिए एक डेफिनेटली रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। तो आप लोग इसको अगर यहाँ से अगर बाई करते हैं, ये लेवल अगर 60 का अगर ब्रेक करता है तो आप लोग 68 67 के आसपास तक आप लोग ये टारगेट मान के चल सकते हैं। और अगर नीचे की ओर ब्रेक करता है तो लोअर लेवल पे आप लोग इसको बाई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नीचे पुट राइटर अच्छे खासे बैठे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जाइडस।